दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन CSIR NML की तरफ से आया है। नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पे देख सकते हो। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1/12/2025 से लेके 31/12/2025 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये CSIR NML का इस साल का 7वां नोटिफिकेशन है जो आउट हुआ है। यह एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की टोटल 5 पोस्ट आई है। UR के लिए 2 पोस्ट आई है, EWS के लिए 1 पोस्ट आई है, SC/ST के लिए 1 पोस्ट आई है, OBC कैटेगरी के लिए नई पोस्ट आई है। OBC कैटेगरी वाले चाहे तो UR में ही वह अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल 7 एज पर 7 CPC, पे लेवल 4 आपको सैलरी मिलेगी और गाइज लगभग 48,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम आपका झारखंड में होगा और पोस्टिंग भी आपकी झारखंड में होगी, जहां पर NML का सेंटर है। इसमें 12वीं पास आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे लिखा है इट्स इक्विवेलेंट भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब होता है अगर आपने 10वीं पास किया, 3 साल का कोई भी डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, इवन कैसा भी डिप्लोमा आपने किया है, तो आप 12th पास ही कंसीडर किए जाओगे और आपकी उम्र 27 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र आपकी काउंट होगी 31/12/2025 से। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो और इसमें एज का कंसेशन भी ले सकते हो। OBC को 3 साल की छूट मिलती है, ST SC कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है और झारखंड जहां पर भी NML है वह Y क्लास का आपको HRA मिलेगा, यानी सैलरी का 20% मिलेगा। अगर आप कहीं पर एक्स सिटीज में आप स्विच करते हो तो आपकी सैलरी यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी। एसेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक क्लियर मैसेज लिखा है, सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ कंडक्टिव एग्जाम के बारे में दिया है। यहाँ पे लिखा है पहले आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इन स्टेनोग्राफी फॉलोड बाय द एग्जाम। ठीक है, पहले स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। स्टूडेंट मोस्टली जो है इसके जो ट्रेड टेस्ट यानी कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, उसमें ही मोस्टली स्टूडेंट फिल्टर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके रिटन एग्जाम के बारे में, फिर बात करेंगे इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उसके बारे में। जो रिटन एग्जाम है वह OMR बेस होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे, 12वीं लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 रहेंगे और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। जो भी PWBD हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एग्जाम को। यहाँ पे आपका पहले जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का एग्जाम। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्जाम। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का ये एग्जाम रहेगा आपका। फिर आपका जो पहले तो टेस्ट होगा 10 मिनट का टेस्ट आपको स्टेनोग्राफी में दिया जाएगा, जो भी आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। सपोज करो आपने इंग्लिश में चूज किया। देखो, फॉर्म फिल जब आप करोगे आपको लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश या हिंदी, किस लैंग्वेज में आप स्टेनोग्राफी टेस्ट देना चाहते हो। जो भी आपको डिक्टेशन 10 मिनट की बोली जाएगी, अगर आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट है तो आपको इंग्लिश में बोली जाएगी और उसको 80 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग ही बोला जाएगी आपसे कि 1 मिनट में 80 वर्ड्स बोले, वही आपको जो है शॉर्ट हैंड में लिखना है 10 मिनट तक। फिर क्या करना, फिर वही शॉर्ट हैंड जो है उसको ट्रांसक्राइब करना है। जो आप लिखोगे उसको उसी लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करना है। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में करते हो तो इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसमें टाइप करना चाहते हो, आपने यहाँ पे स्टेनोग्राफी किस लैंग्वेज की सीखी है। इंग्लिश के लिए आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट का, हिंदी के लिए टाइम मिलेगा 65 मिनट्स का। बाकी गाइज यहाँ पे अगर आप PWBD है ये टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर का आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी गाइज इसमें यही है, बेनिफिट दिया हुआ है कि आपको जो है HRA मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे ये सब लीव कितना मिलेगी, ट्रेवल कंसेशन कितना होगा, यहाँ पे कंप्यूटर एडवांस एंड हाउसिंग, इसमें आपका रहना भी मिलता है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे आपका प्रोविजनल 2 साल का होगा, डे 1 से आपकी जॉब परमानेंट ही होगी। प्रोविजनल पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट में सब जगह होता है और गाइस 2 साल का आपका रहेगा। इन केस एनी वेरिएशन इन हिंदी वर्जन, देखो 2 नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। कोई वेरिएशन आपको हिंदी में लगता है तो इंग्लिश जो है फाइनल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कमेंटमेंट दिए उसमें माना जाएगा। एज लिमिट में छूट मिलेगी आपको। वैसे स्टेनोग्राफी की जो एज है 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 31/12/2025 से काउंट की जाएगी। 5 साल की छूट यहाँ पे, यानी कि 27 + 5 आप ऐड कर लो ST SC के लिए, तो यहाँ पे आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो। जो भी फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे यही है। फ़ी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़ी यहाँ पे कितनी मांगी है, आई थिंक 500 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी मांगा है, ठीक है, 500 रुपीज़। अब यहाँ पे ST SC PWBD वुमेन CSIR एम्प्लॉय या फिर ओनली दोज ESM हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। कुछ डाउट्स हो तो आप इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इंफॉर्मेशन यही था, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं थी इस नोटिफिकेशन में। कुछ भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।